औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक इस दौर के अंदर एक नया फितना, चूँकि इल्म दुनिया से उठता जा रहा है और उलमा भी अपना हक अदा नहीं कर रहे। बाज़ उलमा जिनकी वजह से कुछ हज़रात एक जहालत भरी बातें फैला रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक तआला आज उसी में से एक मौजू पर हम आज बात करने वाले हैं। असूल हदीस के मुतालिक मैंने काफ़ी लेक्चर पहले रिकॉर्ड करवाए और आज हजूर की हदीसों को जेली कहकर रद्द किया जा रहा है। एक बड़ी तादाद अवाम की जहालत में और जहालत की दलदल में धंसे हुए लोग बेचारे चंद एक लोगों की बातें सुन करके वो जो है बिल्कुल हदीस ज़ईफ को जेली करार देकर फेंक देते हैं। तो आज मेरा मौजू हदीस ज़ईफ के मुतालिक है और आज इंशाअल्लाह तबारक तआला आज आपके सामने मैं हदीस ज़ईफ के मुतालिक उलमाए अहले हदीस, जो उलूम हदीस रखने वाले बड़े उलमा गुजरे हैं, जिन्होंने ये कानून बनाए हैं, मुहद्दिसीन जो गुजरे हैं, इंशाअल्लाह तबारक तआला उनकी किताबों से मैं बताऊंगा कि असूल हदीस में ज़ईफ हदीस के मुतालिक क्या अहकाम है। क्या वो जेली है? क्या उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा? सबसे पहले मैं आप गोश गुजार कर दूं, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी की ये किताब है और इसके अंदर उन्होंने 49 से ज्यादा ज़ईफ हदीस की इक़साम बयान की हैं। मैंने मुकदमा इब्न सलाह से आपको बताया था कि फरमाया अन्नल हदीस सलासतुल इक़साम, ये मुकदमा इब्न सलाह मैंने आपको पेश किया था कि अन्नल हदीस सलासतुल इक़साम अस्सहीहुन वल हसनुन व ज़ईफुन, के हदीस की 3 किस्में हैं बड़ी। एक सही हदीस होती है और ये सनद के एतबार से, ये सनद के एतबार से हदीस की 3 किस्में हैं और मुहद्दिसीन ने ये असूल बनाए हैं। ये जो हदीस है ज़ईफ और कहते हैं ना हदीस सही है ज़ईफ है, ये वो भी इन अइम्मा की तकलीद कर रहा है। वरना बताओ क्या हुजूर ने बताया था मेरी हदीस में सही कौन सी होगी और ज़ईफ कौन सी होगी? नहीं बताया। तो ये अइम्मा की बनाए हुए असूल है और अइम्मा के असूलों की ही पैरवी करना तकलीद दिलाता है। अच्छा, ये अब इब्न हजर ने 3 हदीसों की बड़ी इक़साम जो कि मुकदमा इब्न सलाह से मैंने पेश की, सही, हसन और ज़ईफ। अब आगे ज़ईफ फेंक नहीं दी जाएगी। ज़ईफ जो रवायत जो होती है वो भी हदीस ही की किस्म है। ज़ईफ जो रवायत होती है वो कोई मौजू नहीं होती। मौजू रवायत वो होगी जिसका हुजूर पर जो झूठ बांधा गया होगा उसको फेंक दिया जाएगा। मौजू रवायत हदीस नहीं होती, जबकि ज़ईफ रवायत जो है वो हदीस होती है। वो हुजूर का ही कलाम होता है, वो हुजूर की ही बात होती है, बस उसकी सनद जो है वो शरायत मुहद्दिसीन पर पूरी नहीं उतरती, उसको हम ज़ईफ कह देते हैं। और फिर आगे ज़ईफ की भी 49 इक़साम है। ये नहीं कि ज़ईफ सारी ज़ईफ रद्दी की टोकरे में नहीं जाएंगी, चंद एक इक़साम ज़ईफ की रद्दी की टोकरे में जाएंगी। बाकी ज़ईफ जो है कोई शवाहिद के एतबार से हसन हो जाती है और कोई शवाहिद के एतबार से सही हो जाती है। हदीस ज़ईफ जो होती है बाज उसके तुर्क मिल जाए, बाज उसके सनाद दिगर सनाद के साथ उसके तुर्क मिल जाए, उसके शवाहिद मिल जाए, वो हसन हो जाती है या हसन सही हो जाती है। आगे चल के मैं दलाइल पर इंशाअल्लाह ताला इस पे बात करूंगा। तो हदीस ज़ईफ में ये बहुत सारी इक़साम है। तो हदीस ज़ईफ की आज पर बात करेंगे और हदीस ज़ईफ कौन सी मरदूद होती है उस पर भी हम आज बात करेंगे। सबसे पहले उलूम हदीस की सबसे मोतबर किताब, आज जितने भी मुहद्दिसीन अपनी किताबें लिखकर गए हैं असूल हदीस पर, सारे के सारे इस किताब पर वो इन्हिसार करते हैं। मुकदमा इब्न सलाह, इमाम इब्न सलाह अश-शज़ूरी की बहुत बड़े उलूम हदीस के इमाम गुजरे और सारे हजरात इनके मुकदमे पर इन्हिसार करते हैं। तो जो है ना, ये नहीं हदीस असूल हदीस में अगर किसी का असूल लिया जाएगा तो वो जो है इमाम इब्न सलाह का लिया जाएगा। सबसे पहले इब्न सलाह जो है वो ज़ईफ हदीस की तारीफ करते हुए कहते हैं, सफर नंबर 16 पे लिखते हैं, कहते हैं ज़ईफ रवायत कौन सी होती है? ज़ईफ रवायत वो है जो शरायत मुहद्दिसीन पर सही ना हो। मुहद्दिसीन की जो शरायत है उन पर जोर सनद के एतबार से रवायत पूरी ना उतरे, हम उसको कहते हैं वो ज़ईफ है। जो रवायत शरायत मुहद्दिसीन पर और मुहद्दिसीन के मुकर्रर करदा असूलों पर, देखें मुहद्दिसीन की बात हो रही है, वो भी इंसान है,
उनसे गलती भी सदत हो सकती है। हो सकता है, वो आगे चल के बताऊंगा, बाज़ ऐसी रवायात आज भी हैं जिन पर गैर मुक़ल्लिदीन और तमाम हज़रात उन पर अमल कर रहे हैं, हालांकि वो हकीकत में रवायात सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। उन पे अमल, ज़ईफ़ रवायात पे लोग अमल कर रहे हैं, आज ऐसी मौजूद है। मैं आगे चल के दलाइल दूंगा, लेकिन आज जो मेरी मौजू है उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि ज़ईफ़ हदीस वो होती है जो शरीयत मुहद्दिसीन पर सनद के एतबार से ना सही हो ना हसन हो, उसको हम कहेंगे ये हदीस हाज़ा गैर हो सही हो, ये गैर सही हदीस है, लिहाजा ये हदीस ज़ईफ़ है। अब गैर और सही से मुराद ये मनगढ़ंत और मौजू नहीं है। ये पहली बात, ये मुकदमा इब्न सलाह की पहली बात, पहली जो है मैंने आपके सामने दलील पेश की। दूसरी आपके सामने दलील पेश करता हूं, अशरा तकरीब नबी, और इमाम नबी की तकरीब उठाकर देखिए, उसके अंदर भी ये लफ्ज़ मौजूद है। और तदरीब रवी इमाम स्यूती की, जिन्होंने शरह की इमाम नबी की किताब तकरीब की, शरह है, लिखते हैं कि यानी जब हम ये कहते हैं कि ये हदीस सही नहीं है, हाज़ा हदीस गैर और सही हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हदीस झूठी और मनगढ़ंत और मौजू है। ये बहस हदीस की सनद पर होती है, यानी कि हदीस सनद के एतबार से उसूल मुहद्दिसीन पर कमजोर है, मतन पर यह बहस नहीं है। तो लिहाजा तो ये यहां पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि बाज़ रवायात जो कि सनद के एतबार से ज़ईफ़ हों, उनके मतन पर उन्हें झूठी और कज़्ज़ाब रवायात वाक़ई के एतबार से नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो संदन जो है उलमाए और मुहद्दिसीन के असूलों पर, शरतों पर ज़ईफ़ हो, लेकिन हकीकत में वो हदीस सही हो सकता है, मुमकिनात में से है, ये मुमकिनात में से है। तो यहां पर ये तदरीब रवी इमाम नबी की किताब का शरह करते हुए इमाम स्यूती ये कहते हैं। फतह कदीर, आपके सामने एक और किताब, इमाम हम्माम फरमाते हैं कि हदीस को हसन या सही या ज़ईफ़ कहना सिर्फ सनद के लिहाज से ज़न्नी तौर पे होता है, कतई तौर पर नहीं। वाक़ये में जो वाक़या मतन होता है उसमें ये मुमकिन है कि सही गलत हो और जो है ज़ईफ़ सही हो। अब ये देखिए, फतह कदीर के अंदर इमाम इब्ने हम्माम कहते हैं, इमाम हम्माम फरमाते क्या है कि ये मुमकिन है, ये मुमकिनात में से है कि जो है ज़ईफ़ हदीस जो है वो सही हो और सही जो है वो ज़ईफ़ हो, क्योंकि उसके मतन पे तो बात नहीं होती, बाकी के एतबार से रवायात सही हो सकती हैं। ये तो शरीयत मुहद्दिसीन पर सनद के एतबार से हदीस जो है वो ज़ईफ़ करार दी जाती है। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ़ हो और उसके मतन को हम कहते हैं ये झूठा और मनगढ़ंत है। आज दिन तक किसी का असूल नहीं रहा 1400 साल की तारीख में। आगे चलें, मुकदमा इब्न सलाह की एक और जानदार वाला, मुकदमा इब्न सलाह का सफ़ा नंबर 6 खोलिए जरा। आप फरमाते हैं, हदीस गैर और सही का मतलब यह नहीं होता कि मतन झूठा है, बल्कि गैर और सही हदीस भी बाकी में कई दफा सही होती है और सच्ची होती है। यह इब्न सलाह है, इमाम इब्न सलाह शाहज़ोरी, सबसे पहले उलूम हदीस पर सबसे जदीद तहकीक करने वाला मुहद्दिस। आज तमाम मुहद्दिसीन इसकी मुकदमा इब्न सलाह पर इंसार करते हैं। आप जिसको उठाएं, इमाम स्यूती को देखें, इमाम सुखावी को देखें, इमाम नबी को देखें, तमाम तर मुहद्दिसीन इब्न सलाह की मुकदमा इब्न सलाह पर इंसार करते हैं। तो जो है ना, आगे चलें तो फरमाते हैं बाज़ रवायात बाकी के एतबार से सच्ची होती हैं और सही होती हैं और सनद के एतबार से ज़ईफ़ होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि हदीस सनद के एतबार से मुहद्दिसीन के मुकर्रर करदा शराइत पर सही नहीं है। इसीलिए बाद मुहद्दिसीन बाद रवायात को अपने असूलों पर सही कह रहे होते हैं और बाद मुहद्दिसीन अपने असूलों पर उस हदीस को ज़ईफ़ कह रहे होते हैं। इसीलिए कसीर दर्जनों रवायात ऐसी हैं जो मैं बता सकता हूं, जिनको अलबानी कहता है सही है और ज़ुबैर अहमद ज़ई कहता है ज़ईफ़ है, और दर्जनों रवायात ज़ुबैर अहमद ज़ई कहता है सही है और अलबानी कहता है वो ज़ईफ़ है। अब क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ये मुहद्दिसीन की अपनी शराइत है और उन शर्तों के एतबार से वो सनद के एतबार से रिवायत को ज़ईफ़ और सही कह रहे होते हैं, मतन के एतबार से नहीं।
अब नींद जो है, अब तमाम मसलक वो गैर मुकल्लिद हो या मुकल्लिद हो, तमाम के यहां ये मुतफिका बात है कि नींद जो है वो नाक़िस वुजू है। वुजू करके बंदा सो जाए फिर जागे तो उसका वुजू टूट जाता है। तमाम के यहां ये मुतफिका है। जरा ये मुझे हदीस दिखाओ, जितनी भी हदीसें इस पर मौजूद है कि नींद जो है वो नाक़िस वुजू है, तमाम तर मरदूद है। एक होता है ज़ईफ, एक होता है बिल्कुल मौजू और मनकरत। सनद के एतबार से ये रवायात जिनमें नाक़िस वुजू के मुतालिक है कि नींद आ जाए और बंदा सोकर उठे तो वुजू करे, उसका वुजू टूट जाता है, नींद नाक़िस वुजू है, कि तमाम तर रवायात उसूल मुहद्दिसीन पर मौजू है। लेकिन आज तमाम लोग इस पर अमल करते हैं। आज गैर मुकल्लिद भी सो के उठे तो फौरन वुजू करते हैं, कहते हैं कि नींद में सो के उठाऊं, नींद नाक़िस वुजू है। जरा ये तो पूछो कि ये किस रवायत से ले रहे हैं? मौजूद रवायत पर अमल कर रहे हैं? नहीं, ज़ईफ रवायत पे तो अमल नहीं किया जा सकता। मैं कहता हूं नालायक इंसान, आप तो खुद ज़ईफ रवायत पे अमल कर रहे हैं। क्यों जी भाई? ज़ईफ रवायत पे आप खुद अमल कर रहे हैं। नींद नाक़िस वुजू है, तमाम रवायत ज़ईफ है, लेकिन आप अमल कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इसके बारे में हुक्म यह है कि सनद के एतबार से, ये मेरे सामने किताब मौजूद है बाकायदा, मैं कोई खुद से नहीं कह रहा, फतावा उलमाए हदीस, हदीसों का फतावा जो है इस वजूद, इसके अंदर आप देखिए जरा, उलमाए हदीस, फतावा उलमाए हदीस में लिखा हुआ है नींद नाक़िस वुजू है और इसकी दलील ज़ईफ हदीसें हैं और असनाद के हैसियत से वो तमाम की तमाम मरदूद है और माना के एतबार से मकबूल है। माने के एतबार से मकबूल है क्योंकि हाफिज ने तलखीस में कहा है कि अब्दुल इब्न बिर ने, इन उलमा ने तहसीब पर तअस्सुब किया है जिन्होंने हदीस बहर जो है की तस्सीह की है। यानी कहते ये हैं कि सही होने का हुक्म दिया क्योंकि उलमा ने इसको कबूल कर लिया है और उस हदीस की इसनाद के लिहाज से वो मरदूद है और माना की हैसियत से कबूल इसलिए है कि लोगों का इस पे इजमा है। यानी अगर ज़ईफ हदीस पर उलमा का इजमा हो जाए तो वो हदीस क्या हो जाती है? सही हो जाती है। मरदूद रवायत अगर उस पर भी उलमा का इजमा हो जाए, उसे तलकी और बेकबूल हासिल हो जाए, तो ज़ईफ और मरदूद रवायत भी कबूल हो जाती है। जैसा कि मैंने नाक़िस वुजू के बारे में ये बताया। आगे चलते हैं। ज़फ़रुल मानी, ज़फ़रुल अमानी किताब का नाम, इसके सवा 186 जरा खोलें, बड़े मजे की बात पेश करने लगा हूं। और ये ज़फ़रुल अमानी मेरी किताब नहीं है, बल्कि इसमें लफ्ज़ सुने क्या है, लिखा हुआ है कि मुहद्दिसीन मुतकद्दिमीन अपनी किताबों में ज़ईफ हदीस को नकल करते हैं और उन पर अमल किया जाएगा, मसाइल में उनसे मदद ली जाएगी। मुहद्दिसीन का यह असूल रहा है कि वो, मुतकद्दिमीन का भी असूल रहा है कि वो ज़ईफ हदीस को अपनी किताबों में नकल करते हैं और बाद अज़ां ज़ईफ रवायत पर अमल भी करते हैं और उनसे मदद भी ली जाती है और किसी सही हदीस को कभी से कभी बनाने के लिए ज़ईफ रवायत का उसके साथ तामुन भी किया जाता है। इस्तिदलाल जब किसी सही हदीस पे किया जाता है, साथ में मजीद उस वाक़ी को कभी करने के लिए ज़ईफ रवायत को भी पेश कर दिया जाता है। और आगे लिखते हैं, फिर इन्होंने फरमाया कि हाफिज अब्दुल इब्न बिर ने कहा किताब तमहीद में कि कलमा नकल किया इब्न अब्दुल बिर का, कहा कि वरबुल हदीस सहीफुन सहीउल माना, कि यानी बहुत सी हदीसें सनद के एतबार से सहीफ होती हैं लेकिन माना के एतबार से सही होती हैं। बहुत सी ऐसी रवायात होती हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ज़ईफ रवायत को हर बंदा उठ के गए कि ये मौजू और मनगढ़ंत है, जिसको फेंक दिया जाए? आज जिन तक कोई एक मुहद्दिस तो हमें दिखाए जिसने ज़ईफ रवायत को फेंक दिया हो, सबसे बड़ी हमाकत ये है। अब अगली मैं आपके सामने जो पेश करता हूं उसको आप गौर सुने। अब जिली रवायात कह करके ज़ईफ हदीस को फेंक देना, मुझे बताएं वो किसके मसलक पर है?
कौन से मसलक पर हैं, अपना उलूम हदीस का तारुफ करवाएं। अल्लाह अकबर। आगे एक और किताब मिसनूनी वल बत्तार, किताब का नाम, और जनाब अहमद बिन मोहम्मद बिन सदीक अल हसनी मगरबी, शेख अहमद बिन सदीक अल गमरी मालिकी के नाम से मशहूर तरीन आलिम और इल्म हदीस के बहुत बड़े फन्ने हदीस के बहुत बड़े आलिम, वो कहते हैं अज़ईफ़ु फ़िल अहकाम लैसा हुवा ख़ासतु बिल काहिर कुल अइम्मा युहद्दिसून वल गज़ाली कुल क़ौलुहु ज़ईफ़ुन ला यफ़अलु बिही फ़िल अहकाम क़ौल लैसा मिन अताही व यकर्रमु बिल जल्ल नास औ कुल अन्नका ज़ुरतु फ़िल हदीस फ़िल अहकाम, कि बाज़ रवायात ऐसी हैं जिनको अहकाम में हम नहीं लेते। लेकिन आप गौर करें जरा, कहते हैं अहकाम में ज़ईफ़ हदीस से इस्तिदलाल करना सिर्फ मालिकिया का ही नहीं है, बाज़ ज़ईफ़ हदीस ऐसी है जो मौज़ू के तक जा पहुंचती हैं, उनसे हम जो है हनफी हज़रात और जो दीगर लोग हैं वो उससे उन रवायात से हुक्म नहीं लेते। लेकिन मालिकिया के बारे में कहते हैं कि सिर्फ मालिकिया का ही ये नहीं कि जो मालिकी हैं वो ज़ईफ़ हदीस से इस्तिदलाल करते हैं, बल्कि ये तमाम अइम्मा का इस पे अमल रहा है कि वो ज़ईफ़ हदीस से इस्तिदलाल करते हैं और अहकाम पर ज़ईफ़ हदीस पर अमल भी करते हैं। अब इसके बारे में बताएं क्या कहा जाएगा। और किसी हदीस के अइम्मा का इस पे अमल रहा है कि वो ज़ईफ़ हदीस पे अमल करते हैं, जबकि ज़ईफ़ हदीस के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि यह हजूर से साबित नहीं है, जबकि वो मौज़ू ना हो या किसी कभी रवायत के मुतज़ाद ना हो। ये देखिए, मौज़ू रवायत और रवायत ज़ईफ़ की आखिरी दर्जे की रवायत होती है और वो हदीस नहीं होती, उसमें मैं इंशाल्लाह अगला क्लिप लाऊंगा। लेकिन यहां गौर करें आप कि मौज़ू और मनगढ़ंत रवायत ना हो तो ज़ईफ़ हदीस ली जाएगी और अइम्मा उस पर अमल करती हैं। अल्लाह अकबर। और इब्न क़य्यम ने इस पर पूरी एक जो है ना वो तरतीब बांधी है। इलामुल मुवक्कीन के अंदर जिल्द अव्वल पर इब्न क़य्यम जौज़िया कहता है, बड़ी तवील बहस करता है, मैं थोड़ा सा टच दे देता हूं। कोई सही कहता है कि इमाम साहब का ये था कि मुरसिल और ज़ईफ़ हदीस से भी मसला लिया करते थे। मैं मुरसिल के हक में नहीं हूं, ये इमाम साहब का ये कह रहे हैं तैमिया। मुरसिल हर रवायत हुज्जत नहीं होती, मैं इस पर क्लिप लाऊंगा। मुतलकन मुरसिल रवायत हुज्जत नहीं होती, लेकिन अगर मुरसिल रवायत की शवाहिद मिल जाए तो फिर वो हुज्जत होगी। इस पर ये अलग बहस है इंशाल्लाह, मुरसिल रवायत पर करीब मेरे इसके बाद क्लिप आने वाला है। अच्छा, तो कहते हैं इमाम अहमद बिन हंबल का कौल है कि मुरसिल और हदीस ज़ईफ़ से मसला लिया जाएगा, इसके खिलाफ कोई सही मुतसिल हदीस ना हो तो। इस पर तवील आगे बहस करते हैं और एक जदीद किस्म की बड़ी इमाम आज़म हनीफा और दीगर लोगों के बारे में कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी रवायात हैं जिन पर आज लोग अमल कर रहे हैं, लेकिन वो हदीस असनद के एतबार से ज़ईफ़ है और जो है माना के एतबार से कबूल है और उन पर लोग अमल कर रहे हैं। यानी ज़ईफ़ हदीस पर लोग अमल कर रहे हैं। क्या अगर नमाज में कोई ऊंचा हंस दे नमाज टूट जाती है, ये यहां पर लिखा है, तो वो ऊंचा हंसना नमाज में तोड़ने का सबब है, ये किस रवायत में है? रवायत ज़ईफ़ में है, लेकिन अमल करते हैं लोग। अब इस पर तवील आगे और बहुत सारी जहां रहते हैं कि ये आप स्केल पढ़ें, बहुत सारी दलीलें दी हैं, लेकिन मैं इसको यहां पर छोड़ रहा हूं कि क़यास के मुकाबले में अगर एक मामले में सही हदीस मुयस्सर ना हो, इब्न क़य्यम लिखता है सही हदीस एक मसले में मुयस्सर ना हो तो क़यास के मुकाबले में ज़ईफ़ हदीस पर अमल किया जाएगा। फिर क़यास को छोड़ दो, अगर उस मसले में ज़ईफ़ हदीस है तो उस पर अमल करो। तो इब्न क़य्यम जौज़िया का भी ये हवाला मैंने आपके सामने पेश कर दिया। शरह कौकबुल मुनीर, ये इमाम अहमद बिन हंबल का कौल पेश करने लगा हूं। अल्लाह अकबर, वजह करना जरा। अल्लाह अकबर। लिखते हैं सही हदीस किसी बाब में अगर ना हो तो अहमद बिन हंबल कहते हैं कि सही हदीस जब किसी बाब में मौजूद ना हो तो मेरा तरीक ये है कि मैं सही हदीस को ले लिया करता हूं। जी, अब बताएं अब क्या होगा अगर सही हदीस मुयस्सर ना हो किसी मसले में? अहमद बिन हंबल कहते हैं मैं ज़ईफ़ हदीस से भी ले लिया करता हूं मसला, उस पर अमल भी करता हूं।
तो मुझे ये बताएं इसमें क्या, और ये सनद सही के साथ इस यहां पर ये कौल मौजूद है, आप इसे देख सकते हैं। बात समझ आई नहीं आई आपको? अगली किताब जमुल कलाम, सही सनद के साथ अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हंबल का कौल पेश करने का, सही सनद के साथ। तो जो करना था, अल्लाह अकबर। जमुल कलाम के अंदर लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन अहमद बिन हंबल नकल करते हैं, अहमद बिन हंबल के बेटे ने नकल किया। वो कहते हैं कि एक शख्स ने आकर के इमाम अहमद बिन हंबल से कहा कि एक शख्स है, उसके पास एक रिवायत है मगर वो शख्स ज़ईफ है, एक मसले में एक मसला दरपेश है। अब दो लोग मौजूद हैं, एक शख्स के पास हदीस मौजूद है लेकिन ज़ईफ है, और दूसरी तरफ एक फकीह मौजूद है, उसके पास क्यास और अपनी राय मौजूद है इस मसले के बारे में। तो मैं क्या क्यास और जो फकीह है उसके पास जाके उसका मसला लूं, उससे राय लूं, यानी उसका फतवा लूं, या मैं जिसके पास ज़ईफ हदीस है वो ज़ईफ हदीस पर अमल करूं? अहमद बिन हंबल कहते हैं तुम फकीह और क्यास गो जो शख्स है उसके कौल को साइड पे कर दो, फेंक दो। क्यों? क्योंकि ज़ईफ हदीस के मुकाबले में क्यास मरदूद है, ज़ईफ हदीस का मर्तबा क्यास से कहीं आला और अफजल है, लिहाजा ज़ईफ हदीस पे अमल करो और क्यास को छोड़ दो। तो जो है ना, बल्कि मैं क्योंकि मैं ज्यादा ये बारात नहीं पढ़ रहा, क्योंकि ये जो है वक्त लगता है, तो मैं यहां पढ़ देता हूं। काला ला यसाल अहलुल राय राय ज़ईफुल हदीस खैरु मिन कवियुर राय, एक कवि राय रखने वाले शख्स से बेहतर है कि ज़ईफ हदीस पर अमल करो। बात समझ आइए आपको? तो ये आपके सामने मैंने जानदार और सही सनद के साथ हवाला पेश किया अल्लामा हरवी का। ज़मुल कलाम में उन्होंने खुद अहमद बिन हंबल के बेटे से मुलाकात की और उनसे ये बात ली और उनके अपने बाप की उन्होंने बात बताई है। उसके अलावा अब्दुल हई लखनवी जो बंदियों और हदीसों के यहाँ बहुत बड़ा मुहद्दिस गुजरा, उसकी भी बात पेश कर दूं। वो भी कहता है कि शर्तों की बुनियाद पर ज़ईफ हदीस पर अमल करना जायज़ है। मैं पढ़ता नहीं हूं, बात पेश कर देता हूं, आप देख लीजिएगा। इमाम नबी अज़कार के अंदर बड़ी मजे की बात लिखते हैं, जरा तवज्जो करना। लिखते हैं कि मुहद्दिसीन और फुक़हा और उनके जो है अलावा तमाम उलमा ने फरमाया है कि ज़ईफ हदीस पर अमल करना फज़ैल और तरगीब में जायज है और मुस्तहब है, जबकि वो हदीस मनगढ़ंत और मौजू ना हो, मौजू रवायत ना हो, तो हदीस ज़ईफ हो उसको तरगीब में फज़ैल में उस पर अमल करना क्या है? मुस्तहब है, मुबाह भी नहीं है, फकत मुस्तहब है। यस्तहब के लफ्ज़ मौजूद। अल्लाह को ये अज़कार इमाम नबी की। आगे पेश करता हूं अन-नुकत अला किताब इब्न सलाह। इब्न सलाह की किताब नुकत की शरह इब्न हजर ने की, और इब्न हजर वही है जिनका मैं आपको हवाला ऑलरेडी पेश कर चुका हूं, नक़बत अल-फ़िक़्ह का। इन्होंने ये वो वैध शख्स है जिसने उसूल हदीस पर बेशुमार किताबें लिखी हैं, और ये तो ज़ेर निसाब किताब है नक़बत अल-फ़िक़्ह। अच्छा, तो जो करें, कहते क्या है? कहते हैं, फरमाते हैं कि बाज 4 किस्म की वो रवायात हदीस है जिन पर सबूत है, जिनको लिया जाएगा। 4 किस्म की रवायात। उन पे पहले कहते हैं कि इमाम इब्न दाऊद का कौल नकल किया। इमाम इब्न दाऊद के नजदीक 4 किस्म की रवायत काबिल कबूल होगी। पहली वो बाज वो है जो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, या वो इमाम बुखारी और मुस्लिम यानी सहीहैन की शर्तों पर पूरी उतरती हैं, वो रवायत ली जाएंगी। इमाम इब्न दाऊद की शरायत देखें जरा, उनका असूल देखें जरा। और इमाम इब्न दाऊद कहते हैं पहले ये शर्त है, और दूसरी बाज वो है जो हसन लिज़ाती के कबील की है, यानी हसन लिज़ाती की शरायत पर जो हदीस पूरी उतरे उसको लिया जाएगा। और तीसरी वो जो हसन लिगैर ही है, हसन लिगैर ही रवायत पर भी अमल किया जाएगा। और कहते हैं बाज वो रवायात है जो ज़ईफ हैं, यानी ज़ईफ रवायत पर भी अमल किया जाएगा। वह हाजा वकुल हाजा अक़साम इंद तसीहुल एहतिजाज बिहा। अगली बात सुनिए, कहते हैं और तमाम के नजदीक ये हुज्जत है
कि वो ज़ईफ़ रवायात पर एहतजाज भी करते हैं और उनसे इस्तिदलाल भी करते हैं और उन पे अमल व बिहा उन पे अमल भी करते हैं। ये मुहद्दिसीन और अबू दाऊद का कौल आपके सामने पेश कर दिया है। यानी ज़ईफ़ रवायात पे अमल भी होता है, उनको कबूल भी किया जाता है, उन पे एहतजाज भी उन पे किया जाता है। अब ये है मुहद्दिसीन की राय। और चलते हैं 405 हिजरी में अल मुस्तदरक अल सहीहैन इमाम हाकिम की बाब बाना किताब दुआ व तकबीर व तहलील व शेख व जिक्र, ये पूरा बाब बाना बाब नंबर 18 अल मुस्तदरक के अंदर आप खोल के देख लें, आपको हम स्क्रीन दिखा दूंगा, जरा तवज्जो फरमाओ। कहते हैं कि जब हम फज़ैल अमाल और सवाब और अजाब और मोहब्बत और दुआओं के बारे में हदीस जिक्र करते हैं तो नरमी रखते हैं, यानी हदीस कमजोर हो ज़ईफ़ भी हो तो उसको ले लिया करते हैं। हाँ, अहकाम में सख्ती रखते हैं। किताब दुआ इमाम हाकिम अल मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर बाब नंबर 18 खोल के देख लो, कभी तौफीक हो तो मुहद्दिसीन को पढ़ लो। किताबुल कफ़ाया अला इल्मिल रिवाया, ये तसनीफ किसकी है? अल्लामा खतीब अल बगदादी की। तवज्जो फरमाना, इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में लिखते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल का कौल लिखते हैं कि इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि जब हलाल और हराम की बात आएगी तो असनाद की जांच पड़ताल और जांच परख में सख्ती के जो है सख्ती से काम लिया जाएगा। तो जो है जब हलाल और हराम की बात होगी तो फिर हदीसों की असनाद पर बिल्कुल गौर और फिक्र करके सख्ती से काम लिया जाएगा। हाँ, और जब फज़ैल अमाल की बात आएगी तो हम असनाद में ज्यादा नरमी रखेंगे, तसाहुल रखेंगे, जो है नरमी बरतेंगे, ना कि हम जो है फज़ैल अमाल में रवायात की असनाद में सख्ती बरतेंगे। तो इमाम अहमद हंबल का तरीक क्या है? वो हलाल और हराम और अहकाम की रवायात की सरहद परख करते हैं और फज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ रवायात को भी काबिल कबूल करते हैं। एक किताबुल कफ़ाया आपके सामने मौजूद, और इस पर मैंने काफी आगे भी पेश किया। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैह की अरबैन की शरह करते हुए फतह मुबीन में इब्ने हजर ने कहा, यही इब्ने हजर, मैंने आपको बता दिया कि इब्ने हजर जो है ना, और ये मुकदमा इब्ने सलाह मैंने आपके सामने पेश किया, मुकदमा इब्ने सलाह, इन तमाम का एक ही मौक़िफ़ है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो शरह लिखते हुए इमाम नबी की किताब अरबैन की फतह मुबीन के अंदर इब्ने हजर ने कहा कि यानी फज़ाइल अमाल में सही हदीस पर अमल के बारे में उलमा में इत्तिफाक है, क्योंकि अगर वो वाक़ियतन सही थी तो उसको उसका हक मिल गया, अगर वो सही उस पर अमल करने से ना तो कोई हराम को हलाल करना लाजिम आया और ना उसको उसके बरअक्स, और ना ही किसी गैर का हक पमाल करना। यानी अगर किसी ज़ईफ़ हदीस पर अमल कर भी लिया गया तो अगर वो हलाल और हराम तो नहीं किया ना किसी को, तो हलाल और हराम जो है का मसला हो तो उसमें ज़ईफ़ हदीस नहीं ली जाएगी, सिर्फ सही हदीस ली जाएगी। आप फज़ाइल अमाल में तो बेशक अमल करें आप ज़ईफ़ हदीस पर। ये तमाम उलमा का मुतफ़िक़ा फैसला कोट किया है और सबसे जानदार हवाला पेश करने लगा हूं। तो जियो नजर, बहुत ही खूबसूरत किस्म का हवाला मैं आप सामने पेश करने लगा हूं। और जब कोई मुरसिल हदीस हो या कोई ऐसी हदीस हो जिसकी रावी में ज़ौफ़ हो और हम ये देखें कि सब लोगों का इस पर इजमा है, ये तलकियों में कबूल हासिल है और सब इसकी कायल हैं, तो यकीनन हम ये जान लेंगे कि वो हदीस सही है और उसमें कोई शक नहीं है। यानी अगर किसी की सनद ज़ईफ़ भी हो, उस पर इजमा उम्मत हो और उसे तलकियों बिल कबूल हासिल हो, तो हदीस पर जान लेंगे, उसमें शक नहीं करेंगे कि वो हदीस सही है, बेशक सनद के एतबार से वो रवायत ज़ईफ़ भी हो। तो जो है अब अगली बात जो करें आप, मैं इंशाल्लाह इस पे बस एक दो हवाले और देता हूं। तदरीबुर रवी, इमाम नबी की तकरीब की शरह करते हुए इमाम सूती कहते हैं, सनद सही ना भी हो मगर उम्मत का इजमा हो तो हदीस पर सही का हुक्म लगा दिया जाएगा, क्योंकि उसे तलकियो बिल कबूल हासिल है।
आगे नकल करते हैं, इस चल के इमाम सूती लिखते हैं कि इमाम अब्दुल इब्न बर ने किताबुल अज़कार में ये बात इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह से नकल की है कि आप फरमाते, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि इमाम बुखारी उस हदीस अल बहार तहूर अल बाबा जो हदीस है को सही कहते हैं। हालांकि मुहद्दिसीन इस जैसी सनद वाली हदीस को सही नहीं कहते। यानी एक रिवायत है, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि उसको इमाम बुखारी ने सही कहा है, हालांकि वो उसूल हदीस पर सही नहीं है। अच्छा, हालांकि मुहद्दिसीन उसको सही नहीं कहते, लेकिन हदीस मेरे नजदीक इब्ने अब्दुल बर सही है, क्योंकि उलमा में उसको तलकीओ बिलकबूल हासिल है। यानी जिस हदीस को तलकीओ बिलकबूल हासिल हो वो रवायत सही रवायत होती है, बेशक उसकी सनद ज़ईफ भी हो। अब तिरमिज़ी भी जो है वो ज़ईफ हदीस को हुज्जत समझते हैं फ़ज़ाइल आमाल में। अब अगली बात मैं आपके सामने पेश करूं, ततरीबुर रवी शरह तक़रीब नबी इमाम सूती, आप क्या फरमाते हैं? हवाला नंबर 19, किसी हदीस पर इजमा उम्मत का होना उसकी सेहत के सही होने की दलील है, क्योंकि उसे तरकीब और बिलकबूल हासिल हो जाता है। ये इमाम सीमानी का कौल नकल किया इमाम सूती ने, और फरमाती हैं कि किसी हदीस पर जब तरकीब और बिलकबूल हासिल हो जाए, लोगों का इजमा हो जाए, और तो वो क्या होता है, उस हदीस को सही करार दिया जाता है और उसे मुतवातिर की हद तक का दर्जा दिया जाता है। अगर हदीस ज़ईफ जिस पर इजमा उम्मत हो जाए उसके मुकाबले में कोई सही हदीस भी हो तो ज़ईफ हदीस को मनसूख समझा जाएगा, और ये ज़ईफ हदीस जिसको तरकीब बिलकबूल हासिल है इसको ले लिया जाएगा। जी, यहां तक मुहद्दिसीन ने कहा है। फत्ताउल मुगीस इमाम सुखावी की बहुत ही मशहूर बुलंद किताब, आप क्या कहते हैं? तवज्जो फरमाओ। कहते हैं ज़ईफ हदीस पर इजमा हो जाए तो वो किसी कतई यकीनी सही हदीस के बरअक्स हो तो वो हदीस को मनसूख समझा जाएगा। वही बात इमाम सुखावी कहते हैं, अगर किसी ज़ईफ हदीस पर इजमा हो जाए और उसे तलकीओ बिलकबूल हासिल हो जाए, उस पर उम्मत अमल कर रही हो और उसके मुतज़ाद में कोई सही हदीस हो जो उसके बिल्कुल मुतज़ाद हो, यानी उस काम को रोकने का हुक्म देती हो, तो उस हदीस को मनसूख समझा जाएगा। और ये ज़ईफ हदीस जिस पर उम्मत है और वो अमल कर रही है उम्मत, तो इसको सही समझ करके इसको मुतवातिर की हद तक का दर्जा दिया जाएगा। इसको मुतवातिर की हद का दर्जा दिया जाएगा। आगे इमाम शाफी के कौल निकल करके बड़ी मजे की बात करते हैं, वो मैं आपको सुना देता हूं। हदीसुल वसाया के बारे में इमाम शाफी कहते हैं कि इसको हदीस के इल्म वाले यानी उलमाए हदीस साबित नहीं कहते हैं, लेकिन ऐमा उलमा ने इसको कबूल कर लिया है और इस पर अमल भी करते हैं, यानी यहां तक कि इसको आयात वसीयत का नासिख करार देते हैं। आयात वसीयत का नासिख करार देते हैं रवायत को। इमाम सुखावी कहते हैं जिसको सनद के एतबार से ज़ईफ कहा गया, लेकिन उलमा का इसमें इजमा है, लिहाजा इस रवायत को हम ये कहते हैं। ये आपको मैंने पढ़ सुना दिया। फतहुल मुगीस इमाम सुखावी किताब, मकलात कौसरी अल्लामा ज़ैद कौसरी मिस्र के अंदर और इस इलाके के अंदर, तुर्की के अंदर जिनका डंका बजता है जिनके इल्म का, इतने बड़े आलिम अल्लामा ज़ैद कौसरी अल मिस्री कहते हैं ऐमा का जिस रिवायत से दलील लेना उसके सही होने की दलील होता है। कहते हैं ऐमा का बतौर दलील किसी हदीस को ले लेना, ये उनकी तरफ से उस हदीस को सही करार देना होगा, बल्कि तमाम जमातों का जमहूर अहले इल्म का इस असूल पर है कि इत्फाक है कि खबरे वाहिद को
उम्मत जब उसको उसकी तस्दीक करती है और कबूल कर लेती है तो उस पर इल्म यकीन का फायदा देता है। यानी ऐसी रवायत जो खबरें बाहिर हो, उलमा के नज़दीक, उसूल हदीस की नज़दीक खबरें बाहिर जो है नहीं दी जाती, उसे हुक्म नहीं दिया जाता। लेकिन जब खबरें बाहिर भी हो और उस पर उम्मत का इजमा हो जाए, उसे तलकी बिलकबूल हासिल हो जाए, तो ये इल्म यकीनी का फायदा देता है, खबरें बाहिर को भी ले लिया जाता है। तो जो है जी, ये उलूम हदीस है। ये अल्लामा ज़ैद कौसरी जो है मुकलात कौसरी। आते हैं जरा हदीस की तरफ, थोड़ा इनका भी ऑपरेशन कर लें भाई। उसूल हदीस के मुतालिक मैंने तवील कलाम कर दिया। अब मैं तमाम उलमा और मुहद्दिसीन के दलाइल के अलावा अब गैर मुक़ल्लिदीन की थोड़ी सी दलाइल टच करता हूँ। फतावा सनाया, शेख सनाउल्लाह अमृतसरी जो खुद को शेख उल हदीस और अहले हदीस कराते हैं, और इसकी जो है इस मेरे पास जो फतावा सनाया है, इसकी तखरीज भी मौलाना मोहम्मद दाऊदी की है, जो कि अहले हदीस का इमाम है। हदीस ज़ईफ के बारे में पूछा गया कि हदीस ज़ईफ के बारे में क्या हो, तो मैं सवाल किया कि हदीस ज़ईफ पर अमल करना जायज़ है या नाजायज़, तो जवाब देती हैं, कहती हैं जवाब ये है कि ज़ईफ के माना है कि जिस रवायत सही शरायत पर ना पाई जाए। हाँ जी, तो सीधे कहने हो जी ए ज़ईफ हदीस जो है बिल्कुल मनगढ़ंत मौजू होती है। सनाउल्लाह अमृतसरी कहता है कि ज़ईफ हदीस वो होती है जो उसूल हदीस पर पूरी ना उतरे। तो कहती हैं ज़ईफ हदीस के माना है जिसमें सही की शरायत ना पाई जाए और ना किसी किस्म की और राय किसी किस्म की होती है। अगर उसके मुकाबले में सही हदीस नहीं हो तो अमल करना जायज है। जैसे कि नमाज के शुरू में सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये पढ़ने वाली हदीस सही है। हाँ जी ऐ फकिया यानी जनाब मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर मोहम्मद अली वास्ते ऐ फकी ने फकी। फतावा सनाया अमृतसरी कहता है, सनाउल्लाह अमृतसरी कहता है अगर ज़ईफ हदीस के मुकाबले में सही हदीस ना हो तो ज़ईफ हदीस पर अमल करना जायज है। और ऊपर से दलील देता है, ये जो नमाज में सनाब पढ़ते हो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये सनाब किसी सही हदीस से साबित नहीं है, इस पर अमल क्यों करते हो? अब अमल इसलिए करते हो, कहते हैं करना जायज है क्योंकि ये सुब्हानक अल्लाह वाली रिवायत ज़ईफ है मगर इस पर सारी उम्मत का अमल है, लिहाजा ये कबूल की जाएगी। अब मुझे बताएं क्या कहेंगे? इसी फतवा सुनाइए कि आगे जाएं। एक और जगह सवाल किया गया, तवील बहस करते हैं, मैं थोड़ा सा टच करता हूं। कहते हैं कि दो रावी हैं जिन पर रावी मुतकलम फी है, इनका सहीहैन का रावी है, अगरचे इन दो में कुछ कलाम है मगर दोनों रवायात और दोनों संदों के मिलने पर एक दूसरे की तकवीयत मिलती है, गोया हर वो हसन लिगैर ही के दर्जे में है, लिहाजा काबिल अमल है। लिहाजा काबिल वो रवायात जो ज़ईफ है उनके अंदर कुछ रावी ज़ईफ है मगर दोनों रवायात के आपस में मिलने पर तकवीयत एक दूसरे को मिल रही है, दोनों ज़ईफ हैं, लेकिन दो ज़ईफ रवायात जब मिलती हैं तो एक दूसरे को तकवीयत देती हैं और वो हसन लिगैर ही हो जाती हैं। और कहते हैं हसन लिगैर ही पर अमल करना जो है ये काबिल अमल है। खसूसन इमाम बहकी, इमाम इब्न मुंजिर का इस रवायत के ऊपर इस्तेलाल करना ये काबिल कबूल है। अब जी फतावा सनैया पर लगाओ फतवा, यहां भी नहीं ठहरा हुआ फतावा नज़रिया पर जाते हैं। नज़ीर हुसैन दिलवी कहता है यानी फारिग क्यों नहीं होता इस हदीस में, अगरचे एक कदर ज़ौफ़ है। एक हदीस पर बहस करते हुए नज़ीर हुसैन दिलवी कहते हैं हदीसों का इमाम, वो कहता है अगरचे हदीस ज़ईफ है मगर तामुल अहले इल्म का इस हदीस के ज़ौफ़ को दफा करता है। हदीस ज़ईफ है लेकिन इस पर अहले इल्म का अमल है, लिहाजा हदीस ज़ईफ पर अहले इल्म का अमल करना उसके ज़ौफ़ को दफा करता है, रफा करता है। जैसा कि असूल हदीस में है कि तामुल अहले हदीस किसी हदीस का ज़ौफ़ को रफा होता है। इमाम नबी शरह मुस्लिम में लिखते हैं कि हदीस ज़ईफ पर अगर अमल हो तो वो हदीस काबिल कबूल होती है। जी नज़ीर हुसैन दिलवी पर लगाए फतवा। गैर मुक़ल्लिदिया का इमाम अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी
अबकार और मनन किताब का नाम, अगर इसको अरब उलमा में ये किताबें आपको फ्री में मिलेंगी। हाँ जी। अच्छा, ये क्या कहती हैं कि हाज़ा हदीस फ़इन कान अस्नादहु ज़ईफ़न लकुन्ना मुनकिरो यतअद्दुदु तुरकहु, कि एक हदीस के बारे में कलाम करती कहती हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है मगर तअद्दुद तुर्क और ज्यादा अस्नाद की वजह से इसकी कमजोरी दूर हो जाती है और यह हदीस सही के दर्जे तक पहुंच जाती है। तो हडिया रवायात जयान ओ सही हो जावन अपने मतलब वास्ते जे अस्सी हदीस सही पेश कर देवा तुसी उस हदीस से ज़ईफ कह देने हो, और तो हडिया हदीस ज़ईफ भी काबिल कबूल है। वाह जी वाह, अपनी रवायात को सही करार दे दिया और वो ज़ईफ भी थी तब भी, क्योंकि अपने मतलब की थी ना। और कहा कि अगर बहुत सारे तुर्क मिल जाएं तो रवायत ज़ईफ भी सही हो जाती है, उस पर अमल किया जा सकता है। फतावा उलमाए हदीस एक और मैं यहां पर पेश कर देता हूं। यहां कहते हैं अलावा अज़ीम ज़ईफ हदीस जबकि मशहूर के ये मामूल ना हो, लेकिन मशहूर उलमा के नजदीक अगर कोई हदीस ज़ईफ हो मगर मामूल उस पर उम्मत का इजमा हो तो वो काबिल कबूल होती है जी। अब हदीस ज़ईफ को मौजू और रख करके फेंक दे, फेंक दे हदीस ज़ईफ को, जिन कह दें मोहम्मद अली मिर्जा की तरह है जी। ये है हकीकत इल्म। और मजमूई फतावा इब्न तैमिया, उससे सवाल किया गया कि कहता है कई हदीसें ऐसी होती हैं जिनकी सनद जो है वो ज़ईफ होती है और उन पर सख्त कलाम होता है, मगर जो है वो असूल में ली जाती हैं। क्यों? कहते हैं लेकिन असनाद के तअद्दुद तुर्क और कसरत तुर्क की वजह से नफ्सुल अमर ये है कि जिन्हें हकीकत में वाक़या सही होता है और हदीस को सही करार दिया जाता है। इब्न तैमिया का मजमूई फतवा मैं आपको पेश कर रहा हूं। लिहाजा किसी हदीस को कसीर तुर्क से साबित होना ज़ईफ तुर्क से क्यों ना हो, उसके गालिब गुमान होने के वाक़ये के जो है मुतरादिफ है। तो ये है जनाब हकीकत इल्म। और नहबतुल फ़िक्र का भी एक दो हवाले दूं, इब्न हजर किताब नहबतुल फ़िक्र, इसमें जब बात करते हैं ये इमाम इब्न हजर फरमाते हैं कि जो है मशहूर की हदीस जो ज़ईफ होती है जब तअद्दुद तुर्क मिल जाए तो वो रवायत क्या हो जाती है जनाब, हसन लिज़ात ही हो जाती है। ये इन्होंने हसन लिज़ात ही का बाप बांधा और ये सफा नंबर है आगे 57, यहां पर जाके आप देखेंगे तो यहां पर ये लिखा है फ़इन खफ़ ज़बत इन्नकुल युकाल खफ़ल कौमा, और आखिर में लिखते हैं जो है हसन लिज़ात ही ला शै खारिज हुवल्लज़ी यकून हसना बिसबब अल-एतज़ाद नाहु हदीस मस्तूर इज़ा तअद्दुद तुर्कहु, जब जदीद तुर्क मिल जाए तो वो हदीस ज़ईफ जो है हसन लिज़ात ही हो जाती है। ये है नहबतुल फ़िक्र इमाम इब्न हजर की। इससे आगे जाए जरा, ये आगे उन्होंने बाप कैम किया हसन ले गैर ही का। इसमें कहते हैं कोई करीना मिल जाए कि किसी ज़ईफ हदीस पर अमल राइज है, यानी कोई ज़ईफ हदीस है और उस पर कुछ एक जमात उसने अमल करती है, ये करीना मिल जाए, दलील मिल जाए कि बाज कुछ हजरात कुछ लोग ज़ईफ हदीस पर अमल कर रहे हैं, तो वो हदीस हसन ले गैर ही हो जाएगी। वो हदीस क्या हो जाएगी? फ़इन कामत करीना तरजउ जानबल कबूल मा यतकफ़ु भी हुआ हासनो ऐज़न लिज़ात ही वक़द्दम कलाम अला सहीह लिज़ात ही अलूम लिग़ैरिही। जहां कहते हैं नहबतुल फ़िक्र इमाम इब्न हजर कि अगर करीना मिल जाए कि एक जमात भी ज़ईफ हदीस पर अमल करती है तो वो हसन लिग़ैरिही हो जाएगी। तो ये था आपके सामने उलूम हदीस पर कुछ आपकी बरगाह में मैंने गोश गुजार किया कि ये जाहिल लोग हैं जो आज हदीस को मनगढ़ंत कह के मुर्तद कर देती हैं और दूर कर देती हैं, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। असूल हदीस में हदीस ज़ईफ जो है मुकाबले कबूल होती है
वो हुज्जत भी होती है अगर उसके हाँ वो मौजू ना हो, मन गढ़ंत ना हो। इसके अलावा हर ज़ईफ़ हदीस मकबूल है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।